इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तमाम मुसलमान जो बेहिस और एहसास से आरी होते जा रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। और तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और जो नए देखने वाले बहन भाई हैं वो भी कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका कंप्लीट देखना एक मोटिवेशन होता है, जिससे हिम्मत मिलती है कि हम किसी भी हवाले से जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हों उसके हवाले से हम बात कर सकें। शुरू करती हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ। आमीन सुम आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तमाम मुसलमानों के बेहिस एहसास मरे हुए दिलों के लिए, बेज़मीर, बदबख्त, बेगैरत रवैयों के लिए, कि हम इतने ज़्यादा इस दज्जाली फितने के असर में आ चुके हैं कि हम अपने सबसे मुक़द्दस मुकाम, होली प्लेस, अपनी इबादत गाह जो है, अल्लाह का घर जो है, हम उसके ऊपर एहतजाज नहीं कर सकते कि जिसको एक कॉन्सर्ट में बैकग्राउंड पर एक नीम बरहना और नॉन मुस्लिम्स की परफॉर्मेंस के लिए बैकग्राउंड स्टेज का हिस्सा बनाया गया। क्यों मुस्लिम उम्मा इतनी ज़्यादा अंधी, गूंगी, बहरी हो चुकी है कि वो कुछ बोल नहीं सकती, वो शोर नहीं मचा सकती, वो एहतजाज रकम नहीं करवा सकती। चलो हम मान लेते हैं कि सऊदी अरब अपने शहर रियाद को दुबई से आगे ले जाना चाहता है। वो ट्रेडिशनल कल्चरल शोज़ करवाना चाहता है, फैशन इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में और तमाम इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आगे जाना चाहता है, क्योंकि उसे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि शायद वो अब तेल की जो उधर ज़ख़ीरे हैं वो उससे उस तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएगा, वो पावर नहीं रहेगी, तो वो इन तमाम चीज़ों में आगे निकलना चाहता है। लेकिन क्या उसके लिए ज़रूरी है कि आप दुनिया को या नॉन मुस्लिम्स को, अपने अल्लाह के घर को, आप इतनी मुक़द्दस मुकाम को इतना मामूली बना दें कि आप इस तरह के नीम बरहना म्यूज़िकल शोज़ के स्टेज का बैकग्राउंड बना दें? क्यों वो हॉल खाली नहीं हुआ? क्यों वहाँ एहसास से मरे हुए मुसलमान बैठे हुए थे, जो हॉल से उठकर नहीं गए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया? उनको कैसे खाना काबा को उस स्टेज के बैकग्राउंड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दी गई? चले हम मान लेते हैं, क्योंकि मैं उम्रे पे गई तो मैंने यही देखा कि वहाँ के लोग कुरान पाक को भी एक होली बुक समझते हैं कि इस्लामिक बुक है वो, और वो वहाँ पर जब इबादत करते हैं तो अपने सामने ज़मीन पर भी रख देते हैं, जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इस्लाम का जो ज़्यादा जो मोहब्बत का रिश्ता है ना, वो पाकिस्तान या इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, वो जिस तरह का एहतराम रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब या और मुस्लिम ममालिक में उस तरह का एहतराम रखा जाता है। तो हमारे यहाँ के आलिम जो हैं, मौलाना जो हैं, वो तमाम हर फ़िरके के बग़ैर किसी तफ़रीक के इस हवाले से क्यों नहीं एहतजाज पे निकले, क्यों नहीं शोर मचा रहे? और मतलब कि इस पे बहुत एक सख्त रद्द अमल आना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। मुझे लगता है तमाम लोग इस डिजिटल मीडिया और दुनिया की रंगीनियों में, आसाइशों में इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं, रंग गए हैं, कि उनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर किस चीज़ का क्या मुकाम है और उसकी किस तरह बेअदबी की जा रही है, हमारा क्या रवैया होना चाहिए उस पर। तो अव्वल तो सारे ही मतलब बहुत ज़्यादा अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से रूल्स तो ब्रेक किए जा रहे हैं। कहीं पर मतलब कि 50% कहा जाए ना, तो वो भी मुस्लिम्स जो है फ़ॉलो नहीं कर रहे रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू इस्लाम। लेकिन इतना तो एहतराम रखें कि जो हमारा मतलब इतना मुक़द्दस मुकाम है
और जिन सरजमीनों पर हमारे प्यारे नबी और जितने पैगंबर गुजरे अल्लाह की तरफ से भेजे गए सहाबा, जो कि वहाँ पर जहाँ पे बुत गिराए गए, आप वहाँ पर बुत तो दोबारा खड़े करने शुरू हो गए। मंदिरों की तामीर से लेकर तलमा एक जो है परचम पे लिखा हुआ, वहाँ की नीम बरहना मॉडल्स जो हैं पकड़ के मॉडलिंग करती हैं, और क्या क्या चीज़ें नहीं होती। और हमारे प्यारे खाना काबा को, हरम शरीफ में लोगों को एक टूरिस्ट जो होते हैं नॉन मुस्लिम्स, उनको एक जो है तफरीही मुकाम के तौर पे लाके विज़िट करवाया जाता है। हम कितनी जो है पस्ती में गिरेंगे, और हम क्यों अपनी कब्रों को, आखिरत को भूल बैठे हैं। क्यों भूल बैठे हैं कि हमारा ईमान है कि हमने मरना है, हमने अपने जो अमाल हैं उनका अल्लाह को हिसाब किताब देना है। क्यों हम भूल रहे हैं। इतनी मतलब कि बेअदबी की जा रही होती है मस्जिद नबवी की, और हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो किबला है और खाना काबा की इस तरह से, मतलब और अभी तो तमाम हदूद क्रॉस कर गई। मतलब इतना आपने उसको जो है लोगों ने एहतजाज नहीं किया, जो वहाँ के मुस्लिम्स तो नहीं उठे, क्योंकि उनको तो अब नई नई आज़ादी मिल रही है। वहाँ पर औरतों को विदाउट महरम ट्रैवलिंग की इजाज़त मिली हुई है, वो अबाए के बग़ैर घूम सकती हैं। जो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती थी, पाबंदियाँ थी, बहुत हद तक ख़त्म हो गई हैं। तो वो मुझे लगता है यूरोप को भी इस तमाम मामलात में आगे क्रॉस कर देना चाहते हैं अपनी इस दौड़ में। बहुत ही एक अलमिया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो ये कॉन्सर्ट रियाद में हुआ। बहुत से वहाँ पाकिस्तानी और लोग रहते हैं। क्यों, अगर अवाम एहतजाज करे तो कैसे उस पर अमल ना हो, कैसे ना हो। अपने एक नफ्स की तस्कीन के लिए अब आप लोग बैकग्राउंड पे इस तरह खाना काबा लगा के और ऐसे लोगों को आप खुश करेंगे और इस हद तक बेअदबी करेंगे। क़यामत क्यों नहीं आ जाती। मैं तो कहती हूँ क़यामत आ जाए। छोटे छोटे दज्जाल तो हमें दुनिया में बहुत नज़र आ रहे हैं, जो बहुत सी ऐसी चीज़ों में मदाखलतें कर रहे हैं कि जो मामलात जो है अल्लाह के हल करने के हैं। जज़ा सज़ा के मामलात में लोग खुद खुदा बने बैठे हैं, लोगों के गुनाहों के फ़ैसले करते हैं। लेकिन ये तो इंतहा ही हो गई ना। क्यों दुनिया भर में जो मुस्लिम पावर्स हैं, मुस्लिम उम्मा है, वो क्यों खामोश है। किस तरह ऐसे तमाशे देखे जा रहे हैं। क्यों इस चीज़ को फैलाया नहीं जा रहा कि इस तरह हमारे किबले की जो है बेअदबी की जा रही है। बहुत सी जगहों पे हमारे मुसलमान बहुत खामोश रहते हैं, मुसलमानों पे जुल्म होता देख रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, ज़ुबानों से गूंगे हो जाते हैं कि हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और कमी किस चीज़ की है, अपने ईमानों की कमी है। उन्हें दुनियावी मज़े चाहिए, नफ्स की तस्कीन चाहिए, और उन्हें अय्याशियाँ चाहिए, और वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। लोगों को खुश करने के लिए वो अम, अपने मुसलमान बहन भाइयों पर जुल्म होता देख रहे हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं है। इत्तेहाद में बरकत है, लेकिन जब आपस में इत्तेहाद नहीं है, इस्लामिक लिमिट्स नहीं है, उसकी एक जगह पर तमाम लोगों की यकजा सोच नहीं है, तो कैसे वो किसी अपने मुसलमान बहन भाई की मदद को आएंगे। ये सब तो हो ही रहा था। और लिबास भी बहुत मुसलमानों के, पाकिस्तान में लिबास बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं। और जगह की हम क्या बात करें, जो हमारी रूटीन में हमारे टीवी पे नज़र आने वाली एक्ट्रेसेस हैं, जब हम उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं वो किस तरह के जो है लिबासों में होती हैं, तो लोग नहीं करते एहतजाज, लोग बाइकॉट नहीं करते, लोग उनको रास्ते में चलते हुए उनको एहसास नहीं दिलाते कि आप हैं वो, आप जो नज़र आती हैं, या आप लोग जो रमज़ान में बैठ के वो करते हैं, इस्लामिक शोज़ करने आ जाते हैं। तो ये है बेहिसी और एहसास से मर जाना। तो बस अब क़यामत आ जानी चाहिए, या फिर क़यामत नज़दीक है। क्योंकि ये तो हमें पता है कि क़यामत से पहले जो है ये दोबारा से जाहिलियत के दौर में इस्लाम दाखिल हो जाएगा, और फिर जब लोगों को बर्बादियों को देखकर, अपनी नस्लों की बर्बादी देख देख कर एहसास होगा, तो फिर दोबारा से
इस्लाम का गलबा होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन लगता है बहुत हद तक जो है वो चीज़ें अब जो है वारिद होना शुरू हो गई हैं, नज़र आना शुरू हो गई हैं। पर ये जो कॉन्सर्ट है ये तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस पे क्यों मुस्लिम उम्मा, हमारे मौलाना, आलिम, बस मेरी तो यही गुजारिश है कि खुदारा आवाज़ उठाएं और अपने आप को राह हिदायत पर लाएं मुसलमान, ताकि ये जो तरह तरह के दज्जाली हादसात और वाक़यात सुनने में आ रहे होते हैं वो इस बेहिसी का ही नतीजा हैं। जो दिल दहलाने वाली चीज़ें, जो दिमाग हमारा दिल कबूल नहीं कर रहा होता, वो चीज़ें हमारे माशरों में हो रही हैं, जो कि ज़माने जahलियत में, और जो हरकतें जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कौमों को नीस्त व नाबूद कर दिया, क्यों आंखें बंद कर ली हैं मुसलमानों ने, क्यों कर ली हैं? खुदारा अपने आप को मत धकेलें बर्बादियों की तरफ। बहुत अफसोस है, आवाज़ उठाएं। मेरी तो इल्तिजा है सबसे कि इस चीज़ को फैलना चाहिए कि दोबारा ऐसा हमारे जो है इतने मोहतरम मुकाम की जो है बेहुरमती करने की किसी की हिम्मत ना हो, और वो भी मुसलमानों की सरजमीन पर, और वो इतने बेहिस बन के, बेगैरत बन के देखते रहे। उनकी रूहें क्यों नहीं कांपी कि ये वो किबला है, ये वो मुकाम है कि जहाँ हम अपनी इबादतें करते हैं, हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए, उसको राज़ी करने के लिए जाते हैं, हम वहाँ तवाफ़ करते हैं। हमारी इतनी मोहतरम इबादत गाह जो है, जहाँ दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, आप लोग उसके सामने बैठ के ये बेगैरतियाँ, ये वाहियात प्रोग्राम देख रहे हैं। शर्म आ रही है तमाम मुसलमानों पर। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, हम सब को एक राह हिदायत पर रखे। बस बहुत अफसोस का मुकाम है। मुझे तो मुसलमान बहुत बर्बादी की तरफ जाते हुए लग रहे हैं, जो चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं। बल्कि मैं समझती हूँ कि जो लोग, जो मुस्लिम्स वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं, वो हमसे और ये जितने मुस्लिम ममालिक हैं उन तमाम से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके बच्चे फिर कहीं ना कहीं इस डिफरेंस से रह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं और जो दूसरे लोग हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, हमारी ये लिमिट्स हैं, और वो ठीक अच्छे से फॉलो करते हैं हमारी क्या लिमिट्स हैं, हुदूद हैं। थोड़े बहुत वहाँ पे बिगड़े हुए होंगे, लेकिन हमारा तो पूरा माशरा ही तकरीबन बिगड़ता चला जा रहा है। मुसलमान क्यों इतना बर्बाद अपने आप को कर रहा है? अकल से बिल्कुल पैदल होके जानवर बनता जा रहा है। पता नहीं ये आंखें खुलेंगी मुसलमानों की या नहीं खुलेंगी। आगे का वक्त तो बहुत बर्बादी वाला लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा हमारी सोसाइटी के साथ, और जो यहाँ वाक़यात हो रहे हैं। बस मैं किसी मामले में मसरूफ़ थी, मैं नहीं बना सकी वीडियो, तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़ारा के हवाले से होगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम बहन भाई ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इस हवाले से आप सब क्या कहते हैं? कितना अफसोस का मुकाम है ना। बोलने को तो बहुत कुछ होता है, समझ नहीं आता हम किन रस्तों पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।